क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर, राइट। सो पेपर 2 के लिए आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, जहां पर हमारे सारे 10 यूनिट्स कवर हो सके। और पेपर 1 बहुत डाइवर्स नेचर का है, जहां पर हम टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, आईसीटी, अब आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो या टाइम टेबल बना लो कि मैं पहले इस यूनिट से शुरू करूंगी या मैं इस यूनिट से शुरू करूंगी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, सो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ उन स्ट्रैटेजीज की जिनको फॉलो करके आप भी अपने यूजीसी नेट और जेआरएफ के ड्रीम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर सकते हो। सो यस, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी हमारे नेट जेआरएफ के ड्रीम तक पहुंच सकते हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ गुलशन अख्तर, योर पेपर 1 फैकल्टी एट पीडब्ल्यू, एंड आज के इस वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर लेते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए अगर हम यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये पेपर आपका होता तो एमसीक्यू बेस्ड है, दैट इज एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर। लेकिन अगर हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो ये क्वेश्चंस लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यस, इवन दो क्वेश्चन दिखने में हमें लग रहा है कि 4 ऑप्शंस हैं, वी जस्ट हैव टू चूज द राइट आंसर, एलिमिनेशन से हो जाएगा या कोई और हम जो है तुक्का लगा लेंगे, लेकिन वो एग्जामिनेशन में नहीं लगता है। एग्जामिनेशन, अगर आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपका ये एग्जाम कंसेप्चुअल एग्जाम है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करता है, सो इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बी इट पेपर 1 या बी इट पेपर 2। एक्सक्यूज मी। पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कैसे करें, बिकॉज हमारे पास कोई एक डेडिकेटेड बुक नहीं है जहां पर हमारे सारे 10 यूनिट्स कवर हो सके। और पेपर 1 बहुत डाइवर्स नेचर का है, जहां पर हम टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, आईसीटी, फिर मैथ्स, रीजनिंग, काफी कुछ हमें पढ़ना होता है। तो हम कहाँ से वो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें? सो यू कैन वॉच द वीडियोज, आप वीडियोज की हेल्प ले सकते हो। कोई भी एक टीचर फॉलो कर लो, 2 टीचर फॉलो कर लो, बट आपको बस उन्हीं टीचर्स की वीडियो को देखना है और उन वीडियोज से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करनी है। सो आपको सिलेबस अपना साइड में रखना है। सिलेबस आपने देखा, सिलेबस के अंदर आप टॉपिक्स देख लो कि ठीक है, अब आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो या टाइम टेबल बना लो कि मैं पहले इस यूनिट से शुरू करूंगी या मैं इस यूनिट से शुरू करूंगी ना। उस यूनिट के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आप सर्च करके उन वीडियोस को देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। पेपर 2 के ऊपर आते हैं तो पेपर 2 की आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास खुद आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स अवेलेबल हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होंगी टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो पेपर 2 के लिए आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। नाउ स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम बहुत कुछ है पढ़ने को, हम उसमें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े? तो आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के रेफरेंस से ही पढ़ना है, सिलेबस में क्या चीजें दी हैं। एंड ऑल्सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख सकते हो कि किस टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, देन उसी तरह से आप अपने बुक्स में वो सारी चीजें पढ़ो। और अदर वे राउंड आप किसी एक मेंटर को फॉलो कर सकते हो फॉर योर पेपर 2, क्योंकि जब हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराते हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो जो मेंटर है उसको पता होता है कि एग्जैक्टली कितना पढ़ना है, किस टॉपिक में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको हर चीज बहुत ही सॉर्ट आउट करके देता है, बहुत सॉर्टेड वे में पढ़ाता है। बस हम अगर उतना भी टीचर का फॉलो करते चलेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे एंड एग्जामिनेशन के बेस के अकॉर्डिंग आपका क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारी साथ साथ होती चलेगी। तो दैट विल बी अ वे जो हमारे कम टाइम में हमारी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन करा देगा। तो आइदर यू कैन गो विथ योर स्टैंडर्ड बुक और यू कैन फॉलो वन मेंटर, राइट। सो आपको सबसे पहले काम करना है अपने कॉन्सेप्ट पे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट आपको नोट्स बनाने हैं ना। नोट्स आपके खुद के इसलिए जरूरी है बिकॉज जब हम एग्जामिनेशन टाइम पे पहुंचते हैं तो हमें रिविजन के लिए पूरी बुक या पूरे पूरे जो हमारे सपोज आपके पास पीडीएफ्स हैं तो पीडीएफ खोल के नहीं देखे जाते हैं, तो जस्ट मेक अ नोट, राइट। अब अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तब भी जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका आप डायग्राम बना लो, ग्राफ बना लो, लेकिन यस थोड़े से आप नोट्स जो इंपॉर्टेंट लाइक फॉर्मूले हैं ये सबके नोट्स जरूर बनाना अगर आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आप नोट्स बना सकते हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये आपका पेपर जो है थ्योरेटिकल
जैसे हम थ्योरी जो पढ़ते हैं वो थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाती कि आपको ओन वर्ड्स में लिखना है, बट आपको एक क्वेश्चन दिया होगा विच विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस और आपको एक करेक्ट आंसर चुनना होगा। और जब हम एमसीक्यू लगाने बैठते हैं तो सारे ऑप्शंस हमको लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो उस केस में हमें हमारा एनालिटिकल पार लगाना होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एंड इन 4 में से बेस्ट आंसर हमारे लिए कौन सा होगा। सो यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर आउट ऑफ द 4। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। बिकॉज आई हैव स्टूडेंट्स जो आके बोलते हैं मैम टॉपिक तो पढ़ लिया है हमने लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो भी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे, आपको थोड़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी जो उसकी लैंग्वेज होती है बहुत ट्विस्टेड होती है, उसको हमें समझना होता है क्या पूछ रहा है। जब हम यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे हमसे क्या डिमांड कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग जब हम उसकी लैंग्वेज समझने लगेंगे तो हमारे क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे, आंसर्स भी हमें सही मिलने लगेंगे। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड रिविजन, बिकॉज रिविजन अगर हम नहीं करेंगे तो हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वील कीप ऑन फॉरगेटिंग इट, नो मैटर हमने कितने अच्छे से वो चीज़ें पढ़ी हैं, वो दिमाग से स्किप होंगी। तो इसलिए हमें रिविजन करना है, रिविजन का आपको टाइम देना है। आप वीकली रख सकते हो कि ठीक है एवरी संडे जो भी मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा है मैं रिवाइज करूंगी। एंड रिविजन हमारा आसान तब होगा जब हमारे पास नोट्स है, वो बहुत क्विक हो जाता है क्योंकि नोट्स हमने बस देख ली, हमारा रिविजन हो गया। बट ओके इट्स ओके, अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हो, नहीं टाइम है, तो फिर आप रिविजन दूसरे तरह से भी कर सकते हो। आप अपने वीडियोस से या फिर आपने जो पीडीएफ लिया है, पीडीएफ में हाईलाइट किया हुआ है, तो आप वहां से भी रिविजन कर सकते हो। सो विच एवर वे, बट आपको रिविजन जरूर से करना है। नाउ कमिंग ऑन टू पेपर 1। पेपर 1 की प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, पेपर 1 को कितना टाइम दो, पेपर 1 की हम कैसे प्रिपरेशन करें। सो पेपर 1 के लिए मैंने यहाँ पर आपके 3 यूनिट्स लिख दिए हैं, अलग कर दिए हैं। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं पेपर 1 के अंदर अगर हम देखें, एंड इनकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी है और इसको अलग से टाइम देना है। लाइक मैथ्स एंड डीआई को आपको डेली 30 मिनट्स देना है। अगर आप मैथ्स और डीआई को अभी से 30 मिनट्स डेली दोगे तो देखो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, 10 क्वेश्चन पक्के आते हैं। दैट मीन्स 20 मार्क्स तो आप यहाँ से स्कोर कर लोगे जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग 30 मिनट्स पर डे। एंड 30 मिनट्स कुछ भी नहीं होता, 30 मिनट्स तो हम बस फोन उठाते हैं और 30 मिनट्स कब हो जाते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते करते, है ना। सो वो 30 मिनट्स हमें हमारे मैथ्स और डीआई के प्रैक्टिस को देने हैं, डेली बेसिस पे देने हैं। यहाँ से हमारे 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। एंड देन 5 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, मतलब 10 मार्क्स। तो आप पेपर 1 के अंदर देखो 30 मार्क्स तो हमें ऐसे ही मिल रहे हैं अगर हम ये 3 यूनिट्स अच्छे से कर लेंगे, है ना। अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बस इफ यू जस्ट प्रैक्टिस 2 पैसेज पर वीक, लेकिन जब पैसेज प्रैक्टिस करना ना तो यूजीसी नेट के लेवल के करना, मतलब यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर पैसेज ही प्रैक्टिस करना। 2 पैसेज पर वीक आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर अभी से करोगे टिल दिसंबर, एंड इफ यू विल बी गिविंग 30 मिनट्स फॉर मैथ्स एंड डीआई के क्वेश्चंस, 30 मिनट्स डेली, तो आपका ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा फॉर दिसंबर। नाउ बचे हुए 7 यूनिट्स, तो आपको फिर आप पेपर 1 के लिए अगर आप डेली के 1 आवर 30 मिनट्स भी दे रहे हो तो वो सफिशिएंट होगा, एक्सेप्ट दिस, ये छोड़ के, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स अगर आप पेपर 1 की कोई भी एक यूनिट आप स्टार्ट कर रहे हो एंड उसके लिए आप डेली 1.5 घंटे दे रहे हो तो इट विल बी सफिशिएंट, लेकिन वो क्वालिटी आवर होना चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। दैट इज आप उसमें डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, ऑल्सो मेक श्योर कि छोटे छोटे से क्रिस्प नोट्स बनाते चलो। सो अभी से अगर हम इतना भी टाइम देंगे अपने पेपर 1 को, दैट इज 30 मिनट्स टू दिस, एंड आपने कोई भी थ्योरी यूनिट स्टार्ट कर दी जिसमें आप 1 आवर 30 मिनट्स 2 आवर्स दे रहे हो, तो पेपर 1 के लिए इतना सफिशिएंट है। एंड साथ में आपको पेपर 2 भी लेके चलना है, तो पेपर 2 के लिए भी आप 3 आवर्स 4 आवर्स पर डे दोगे तो वो आपके लिए काफी अच्छा होगा, बिकॉज वहां से आपके जब पेपर 1 एंड एज वेल एज पेपर 2 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो यू विल श्योरली सी इम्प्रूवमेंट कि अब आपके क्वेश्चंस ही बन रहे हैं। एंड जब आप इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो कॉन्फिडेंस रहेगा, यू विल श्योरली गेट what you are looking for, that is your नेट एंड जेआरएफ, राइट। तो नेट और जेआरएफ क्लियर करने का
कोई आपका कोई मैजिक नहीं होता है, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट स्टेप, एंड वो कंसिस्टेंसी आपको लेके आनी है अपने प्रिपरेशन में, एंड यू हैव टू फॉलो दी स्ट्रैटेजीज, यू विल डेफिनेटली गेट नेट एंड जेआरएफ। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एवरीवन। अब टाइम बहुत कम बचा है, तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। एक राइट प्रिपरेशन करोगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल ये मत सोचना कि नेट और जेआरएफ बहुत कुछ मुश्किल है एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू इट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स ने किया है, 100% स्कोर किया है, 99.9% स्कोर किया है, आप भी कर सकते हो। बस आपको उठना है, अभी से सोच लेना है कि मुझे करना है, मुझे सही तरह से प्रिपरेशन करनी है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट।